ओके जी। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ख़वातीन के लिए। तो जो बॉयज़ एडिड हैं, तो मेरी उनसे गुज़ारिश है कि वो अपने आस-पास की ख़वातीन को जो है ना ये लेक्चर ज़रूर बताएँ, ताकि अगर आपके बताने से कोई एक बंदे की, कोई एक लड़की की ज़िंदगी अच्छी हो जाए, तो मेरे ख़्याल में वो सारी ज़िंदगी दुआएँ देगी। और बाकी जो ख़वातीन हैं वो तो हैं ही हैं। अच्छा, जो एएफएनएस है, आर्मड फोर्सेस क्या कहते हैं, नर्सिंग सर्विसेज, ठीक है? तो ये होता है एएफएनएस कहलाता है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि आपको मैं पहले इसका क्राइटेरिया बता दूं, क्राइटेरिया क्या होता है। एक मिनट सारे रुकिएगा। क्या आपको क्या क्या चीज चाहिए होती है एएफएनएस बनने के लिए? वेट, मैं आपको बताता हूँ। खुल जाए, मैं आपको बताता हूँ। प्लीज म्यूट कर दीजिए। थैंक यू अनंत। मुसव्विर आप भी प्लीज। ये साइट खुल जाए, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, आ जाते हैं, मैं अटैच कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। ये चीज, अच्छा जी, आ गया। आपको होपफुली स्क्रीन नजर आ रही होगी। सबसे पहले क्या है कि FNS BSc नर्सिंग फीमेल, ठीक है। इसमें आप जब जाते हैं, मैट्रिक होना चाहिए आपका 60% नंबरों के साथ, और FSc प्री मेडिकल में होनी चाहिए 50% नंबरों के साथ। एज 17 से 25 साल, ठीक है। ट्रेन नर्स एज लेफ्टिनेंट, इसमें यानी कि दो तरह की है। एक जो पहला है, प्लीज म्यूट कर दो, डिस्टॉर्शन आ रही है, लड़कों लड़कियों म्यूट कर दो। उमैर अब्बासी म्यूट कर दो, थैंक यू। अच्छा, इसमें दो दो तरह से आप जा सकते हो। पहला तो आपने किया है कि जी आपने FSc की हुई है प्री मेडिकल के अंदर, अगर आपके 60% नंबर मैट्रिक में है और 50% नंबर आपके हैं FSc में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपकी एज 25 साल से कम है। दूसरी ये है कि ट्रेन नर्स एज लेफ्टिनेंट फीमेल नर्सिंग का, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है एंड मिडवाइफरी की हुई है, या BSc जेनेरिक नर्सिंग की हुई है, पोस्ट BSc नर्सिंग की हुई है, तो इसमें आपके 18 से 28 साल तक की अगर आपकी एज है, तो आप इसके अंदर जा सकते हो। ठीक है, ये हैं इसके बेसिक क्राइटेरिया। कद आपका 5 फुट हो तो भी चल जाएगा। वेट आपका बॉस बॉडी इंडेक्स जो है वो बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक होगा। और देन उसके बाद जो है, फिर आगे मैं बता देता हूँ इसको। तो ये इसका क्राइटेरिया याद रखिएगा। 17 से 25 साल एज अगर आपने FSc की है, और 18 से 28 साल एज अगर आपने BS किया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास दूसरी चीजें जो मैंने यहाँ पर, इसको मैं हटा देता हूँ। अच्छा, दूसरा लगा देता हूँ। Word का document ये रहा। अच्छा जी, इसके अंदर क्या हो जाता है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होते हैं कि इसके रैंक की क्या वैल्यू है, इसकी फला क्या वैल्यू है। बहुत सारे क्वेश्चन है। आज इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को जो है एड्रेस कर लूँ। ये वैसे रिजवान नूर साहब ने लिखा है, जो कोई भी है FNS वालों की बहुत खिदमत कर रहे हैं, थैंक्स टू हिम। अच्छा जी, उनका एक कोई फेसबुक पेज भी है AFNS के नाम से, अगर वो आप ज्वाइन करेंगे तो वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अच्छा, सबसे पहले कि अप्लाई आपने किया, आपका इनिशियल टेस्ट और इनिशियल मेडिकल हो जाएगा सेंटर के अंदर ही, ठीक है। वो आपने पास कर दिया, कुछ टाइम के बाद जो है शॉर्ट लिस्टिंग आ जाएगी, और फिर उसके बाद आपको किसी करीब के मेडिकल सेंटर में दोबारा बुलाया जाएगा CMH के अंदर, और वहां पर आपका जो है दोबारा फाइनल मेडिकल होगा। उसके बाद आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट के अंदर जो है ना, जो मुझे पता है सीक्रेट जो चीजें होती हैं वो ये कि आपके मैट्रिक और FSC के नंबर काउंट होते हैं, और आपने जो टेस्ट में नंबर ऑब्टेन किए हैं वो काउंट होते हैं। मिसाल के तौर पे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, आपके FSC के नंबर हैं 90%, मैट्रिक के नंबर है 90%, और आपने टेस्ट के अंदर भी 90% नंबर लिए, ठीक है। तो आपके 40% लेते हैं एकेडमिक में से, और जो 60% आपके टेस्ट के नंबर होते हैं, ठीक है। वो हो हाँ? अहमद की अभी आई नहीं। नहीं, अभी नहीं है। अभी आई नहीं है। मैं बैठा हूँ इसी वेट में बैठा हूँ, मुझे करे ताकि मैं इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बना के जान चुका। ठीक है, उसको बोलो जल्दी कर दे यार, मैंने घर जाना है।
अच्छा जी, सॉरी सॉरी फॉर डिस्टॉर्शन। तो क्या हुआ कि 40% आपके एकेडमिक के नंबर के अंदर में से वो लेंगे और 60% आपके टेस्ट के नंबरों से लेंगे जो मेरिट बना रहे होते हैं। ये इन दोनों का कोई एक मिक्सचर होगा। तो आपके एकेडमिक में भी जो नंबर है वो भी अच्छे होना जो है वो एक प्लस पॉइंट होगा आपका। और फिर जो अगर एकेडमिक में किसी वजह से अच्छे नंबर नहीं आ सके तो फिर टेस्ट में तो आपके इंतहाई अच्छे नंबर होने ही होने चाहिए। आपने 100% की तैयारी करनी है कि आपके एटलीस्ट 100% नंबर तो आए ना। ठीक हो गया। ये एक चीज हो गई। मैं इसी के ऊपर मेरिट लिस्ट बनती है और इसी के ऊपर सारी कॉल लेटर सारी चीजें आती हैं। अच्छा, सिलेक्शन होने के बाद जो एफएससी लेवल पे सिलेक्ट होंगी उनको बीएस करवाया जाएगा आर्मी के जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर। वहां पर आपको रिहाइश फ्री मिलेगी। वहां पर आपका जो है ना पूरा दिन, सुबह के टाइम आप पढ़ेंगी जैसे कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए जाती हैं, शाम के टाइम आपको जो है ना वो रगड़ा परेड होगी। रगड़ा परेड से मुराद होता है आपको फिजिकल एक्सरसाइज करवाएंगे, भगाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे। वो एक्चुअल में नहीं, डंडे वंडे नहीं मारते वो, मतलब आपको फिजिकल ट्रेनिंग देंगे। ठीक हो गया। उसमें वेपनरी भी आ जाए, वेपनरी शायद आएगी बीएमटी में, वेपनरी अभी नहीं आएगी, जो वेपन चलाना वो भी नहीं आएगा। वो सिर्फ ये कि आपको फिजिकल ट्रेनिंग देंगे, आपको फौजी डिसिप्लिन सिखाएंगे, बैठना कैसे, उठना कैसे, खड़े कैसे होना। यूनिफॉर्म आपको देंगे, मेस के अंदर खाना आपका फ्री होगा, रिहाइश आपकी फ्री होगी। रूम के अंदर दो तीन लड़कियां होती, तीन, 2 से 4 लड़कियां होंगी एक रूम जो आपको अलॉट होगा उसके अंदर रहेंगी। यानी कि एक ऑफिसर लेवल की आपकी जो ना वो होगी कि सरकारी खर्चे पे आपने 4 साल के लिए पढ़ना है, जिसमें आपको जो है मेस के अंदर भी स्टाफ होगा तो बर्तन वर्तन धोने नहीं वहां पर पड़ेंगे आपको। सब कुछ प्लेट में सामने से जाएंगे और आपके सामने से प्लेट उठा ली जाएगी, आपको प्लेटें बाद में नहीं धोनी पड़ेंगी। और रूम आपका, रूम का जो स्टाफ है वो सारी खवातीन होंगी। तो आपका वॉशरूम, आपका रूम जो है वो खवातीन साफ करेंगे, आपको अपना वॉशरूम या अपना रूम साफ करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जो चीजें आपने सही तरीके से रखनी है वो तो रखनी है। ठीक है, वो जो अपना पर्सनल हाइजीन है उसका तो आपने ख्याल रखना है। देन उसके बाद जो है अपना क्या कहते हैं भाई, ये किसको गाने आ गए? हमजा प्लीज म्यूट। थैंक यू। अच्छा, उसके बाद जो है 4 साल आपके इसी तरीके से गुजर जाएंगे। 4 साल के बाद आपकी बीएससी की डिग्री आपके हाथ में होगी, बीएससी नर्सिंग की। उसके बाद आपसे जो है ना एक फॉर्म भरवाया जाएगा, एक बॉन्ड भरवाया जाएगा कि आप कम से कम 10 साल तक कॉम की सर्विस नहीं छोड़ सकती, यानी आर्मी की सर्विस नहीं छोड़ सकती। ठीक है। तो अगर आप छोड़ेंगी तो आपको फिर पूरी ट्रेनिंग के आपको जो है ना वो पैसे देने पड़ेंगे। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको 24-25 हज़ार या कुछ काफी अच्छी तनख्वाह भी मिलेगी, ताकि आपके अपने खर्चे जो हैं वो वहीं से पूरे हो जाएं। सेमेस्टर वाइज होगा, 8 सेमेस्टर होंगे। हर सेमेस्टर के एंड के बाद जो वो ड्राई वीक होता है उसमें आपको छुट्टियां मिलेंगी घर जाने के। उसमें आपको पीआईए जो जहाज है उसके हाफ टिकट मिलेंगे, रेलवे के हाफ टिकट मिलेंगे। तो वो आप अपने हिसाब से जो है ना वहां पर उसको उनको अवेल कर सकती हैं। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि जब आपका बॉन्ड वगैरह भर देंगे फिर आपसे करवाएंगे 6 महीने की बीएमटी, 6 वीक की, 6 वीक की या 6 महीने की बीएमटी होती है, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग। उसके अंदर फिर आपको जो है फायर करना, आपको सलूट मारना, आपको ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक है। उसके बाद आपकी जो ना पोस्टिंग हो जाएगी सीएमएच के अंदर, आपको लेफ्टिनेंट के रैंक लगेंगे। ठीक है। एक होता है सेकंड लेफ्टिनेंट और एक होता है लेफ्टिनेंट। तो जो लेफ्टिनेंट के रैंक आपको लगेंगे, लेफ्टिनेंट के रैंक बनाकर आपको सीएमएच में भेज दिया जाएगा। सीएमएच के अंदर आप वार्ड इंचार्ज होंगी। ठीक है। वार्ड की जितनी भी इक्विपमेंट होगा वो आपकी जिम्मेदारी होगी। वहाँ का जो भी पैरामेडिकल इधर उधर के स्टाफ होगा, इवन डॉक्टर भी होंगे, वो भी आपके ही जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके मुताबिक काम कर रहे होंगे। ठीक है। यानी आप वार्ड के इंचार्ज होंगे। सही है। तो इसमें को मेरा ख्याल 2-3 साल आपको रहना पड़ेगा एज अ लेफ्टिनेंट। फिर आप कैप्टन बन जाएंगे तो 5 साल कैप्टन के अंदर रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद 9 साल तक मेजर के तौर पर रहना पड़ेगा 5 साल बाद। यानी टोटल 7 साल सर्विस के बाद आप प्रमोट हो जाएंगी तो मेजर बन जाएंगी। मेजर के अंदर 9 साल आप गुजारेंगी। फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाएंगी, फिर 6 साल। तो तकरीबन 22 साल तक सर्विस होती है। आप 22 साल तक सर्विस इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद जो है जॉब जैसी आपकी स्टार्ट होगी, पहले तो आपकी पढ़ाई चल रही है, बीएमटी के बाद आपकी जॉब स्टार्ट होगी। तो जॉब स्टार्ट होगी तो 17 ग्रेड की सैलरी अभी शायद वो 80-90 हज़ार रुपये है, 80 हज़ार रुपये है। तो उसके बाद शायद जब आप बनेंगी तो उस टाइम हो सकता है लाख से ऊपर हो जाए। तो आपको 17 ग्रेड की सैलरी मिलेगी और फिर हल्के हल्के जैसे जैसे रैंक बढ़ता जाएगा और एनुअल इंक्रीमेंट के साथ आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपकी जो फैसिलिटीज हैं वो पूरे आप ऑफिसर की तरह की होंगे। ऑफिसर का यूनिफॉर्म होगा, आपको सारी चीजें ऑफिसर की तरह मिलेगी। आप खवातीन के वालिदैन का, शौहर का अगर उसने शादी की तो, और बच्चों का ऑब्वियसली शादी होगी, बच्चे होंगे तो उनका मेडिकल फ्री होगा।
ठीक है, आपको घर भी मिलेगा, रिहाइश भी मिलेगी। तो इसी तरह आपके हँसी खुशी 22 साल गुजर जाएंगे। इस दौरान आपको नेवी में भी भेजा जा सकता है, नेवी में भेजेंगे तो नेवी का यूनिफॉर्म पहनेंगी, और आप PAF यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, तो वहां पर आप वो वाला ड्रेस पहनेंगी। अच्छा, इसके अलावा जो है रिस्पेक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें मिलेंगी। वहाँ का बहुत सेफ माहौल होता है। अगर आपको कोई किसी किस्म की कोई हरासमेंट या किसी भी किस्म का कोई गलत चीज़ का सामना होता है, तो आप उसको फौरी तौर पर रिपोर्ट कर सकती हैं। वो आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। तो आपको कोई फालतू का कोई बंदा जो है वो उंगलीबाजी या कुछ इस तरीके की कोई जो ना होता है, वो ऐसे ही छेड़ते हैं, उंगली पॉइंट करते हैं फिंगर के, ये देखो ये इस तरह, ये इस तरह, इस तरह, वैसा कोई माहौल नहीं होगा। वैसा आपके साथ कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, यानी हॉस्पिटल का साफ सुथरा माहौल होता है, प्लस आप हॉस्पिटल की इंचार्ज होंगी, तो उस सूरत में भी आप उस माहौल को अच्छा बना सकती हैं, खुद भी अच्छा बना सकती हैं। अगर वो थोड़ा सा, मतलब ये इंचार्ज पे होता है, वो अपने वार्ड का माहौल मजहबी बना दे, वो खुल्लम खुल्ला बना दे, वो कैसा भी बना दे, जैसा सीनियर करेगा वैसे ही जूनियर कर रहे होते हैं। मैंने सारी चीज़ें कमांड की हैं, तो मुझे पता है कि अगर मैं अच्छा हूँगा ना, तो उस नीचे वाले भी सारे अच्छे होंगे। और अगर मैंने थोड़ा सा भी गंदा काम करना शुरू किया, या कोई दवाइयाँ चोरी करना या इस तरह का कोई भी काम शुरू करना किया, तो वो फिर जो है ना सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। फिर मेरा स्टाफ जो है वो मुझसे ज़्यादा ये हरकतें करेगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, ये तो हो गया पूरा AFNS का जो है एक पूरा लाइफ जर्नी, पूरी लाइफ साइकिल, कि वो किस तरीके से सिलेक्ट होगी, कहाँ-कहाँ ट्रेनिंग होगी, किस तरीके से रहेगी, क्या तनख्वाह होगी, किस तरह उसका यूनिफ़ॉर्म होगा, क्या-क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये सारा हो गया AFNS का। अब अगर किसी खातून का या किसी बॉय का कोई क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, फिर मैं लेक्चर को ख़त्म कर दूँगा, और लेक्चर मैं ग्रुप में भेज दूँगा। और फिर ग्रुप में जो जिसको आगे कोई आप शेयर करना चाहें, जो भी करना चाहें, वो आपकी अपनी मर्जी है। किसी का सवाल अगर इधर नहीं करना तो मुझे व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है जी, मुझे व्हाट्सएप पे सवाल कर लीजिएगा। ट्रेनिंग को, मीटिंग को खत्म करते हैं। 1 मिनट, एक मैसेज आया तो है। अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली आप इंटरव्यू का बता दें। इंटरव्यू का पूरा लेक्चर रिकॉर्डेड है, तो वो जाके सुन लीजिए। उसके अंदर मौजूद है, आपके जो ग्रुप है उसके अंदर मौजूद है वो लेक्चर। तो इंटरव्यू के नाम से आपको मिल जाएगा। पूरा का पूरा सुन लीजिए। जब एक चीज़ मौजूद है उसको अच्छे से देख लें, पढ़ लें, आपकी खाना ज़िंदगी आसान हो जाएगी। एनीबॉडी एल्स, कोई और क्वेश्चन? ठीक है जी, थैंक यू। मैं ये लेक्चर शेयर भी कर दूंगा, आराम से इसको बैठ के देख लीजिए। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज। जी भैया।